हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। कल जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क के लिए, उसकी आंसर की कल ही आ गई थी, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से पोस्ट नहीं कर पाए थे। तो आज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर्स की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आंसर की। ये जो है ऑफिशियल आंसर की है और आपका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हुआ था 5 मार्च को, संडे को। तो इसमें जो है 4 सेट्स थे आपके, और ये जो आंसर की है ये सेट ए की है। क्वेश्चंस आगे पीछे थे, बाकी सेट्स जो थे उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, बस क्वेश्चंस आगे पीछे थे। कोई सब्जेक्ट पहले दिया था, कोई बाद में दिया था, इस तरीके से डिफरेंस था। तो वैसे आपको क्वेश्चन पेपर दिया नहीं गया था, तो आप जो है आपको कुछ आंसर मेमोराइज होंगे, तो आप उसके हिसाब से जो है अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें एक सेंटेंस दिया था कि शी टुगेदर विद हर डॉग वर सीन। तो इसमें एरर स्पॉट करना था आपको। तो आपका सही आंसर जो होना था वो था बी, क्योंकि वर की जगह क्या आना चाहिए था, वॉज। क्योंकि शी एंड हर डॉग तो दिया नहीं था, फिर तो आता वर। तो शी के हिसाब से अब लगेगा शी टुगेदर विद हर डॉग। तो शी के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वॉज। आगे देखते हैं। नाउ दैट हरी इज बैक एट वर्क ही हैज बिगनिंग टू फील मच बेटर। इसमें जो है आपका सी जो है इसमें एरर है। ही हैज बिगनिंग यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ही हैज बिगिन टू फील मच बेटर। तो ही हैज बिगिन, BEGUN इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट इज ही हैज़ अ पैशन फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन एंड इज कंटेम्पलेट्स। कंटेम्पलेट्स नहीं, कंटेम्पलेटेड होना चाहिए। तो ऑप्शन सी में जो है आपका एरर है। सच अ स्टेप विल बी प्री जुडिशियल डैश हिज इंटरेस्ट। तो इसमें आपको जो है प्रिपोजिशन फिल करनी थी फोर्थ में, तो आपका प्रीजुडिशियल 2 आ जाएगा इसमें। अगला है सीता इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ, अबाइड के साथ बाय आता है, तो अबाइड बाय रूल्स। बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंग्लिश काफ़ी हद तक इजी थी, जबकि ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल बहुत ही टफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि क्लैरिकल लेवल में हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो इन्होंने मतलब जिस हिसाब से पेपर बनाया है। इंग्लिश आपकी काफ़ी इजी थी। 7th है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का आपको बताना था सिनोनियम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इम्प्यूडेंट। नेक्स्ट इज फैटवस। फैटवस किसको बोलते हैं, सिली या स्टूपिड। तो स्टूपिड इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 9th। इसमें एक्सूड का आपको एंटोनियम बताना था। 2 सिनोनियम 2 एंटोनियम पूछे गए थे। तो एक्सूड मतलब हाइड, सॉरी एक्सूड मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्प्ले करना, रिवील करना, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हाइड। तो हाइड इसका एंटोनियम है। नेक्स्ट इज एफिमरल। एफिमरल का जो ऑपोजिट वर्ड होगा ये होता है, एफिमरल होता है, आप कह सकते हैं नॉन ट्रांजिएंट, जिसको बोलेंगे कि मतलब कोई चीज़ टेम्परेरी है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, परमानेंट। 10th का ए। 11th है टू रन आउट ऑफ स्टीम। इस इडियम का मतलब आपको बताना था, तो इसका बिल्कुल ईजी था। वैसे भी आप थोड़ा सा ऑप्शंस पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ईडियम्स तो काफ़ी वैसे भी ईजिली आप कर सकते हो स्पोर्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है इनडायरेक्टली बोलते हैं ईडियम्स की हेल्प से। तो टू लूज एंथुसियाज्म एंड स्पोर्ट डूइंग समथिंग। साहस खोना और मतलब कुछ करने से रुक जाना क्या होता है, टू रन आउट ऑफ स्टीम। टू पुल अ लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस का कोई कब पुल करेगा, जब कोई नाराज होगा। तो टू लुक डिजेक्टेड। 12th का जो है डी आपका करेक्ट होगा। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। किस, तो देखो आप किसी को कुछ करने से रोकना चाहते हैं। टू थ्वाट समवन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज वर्क। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। टू मतलब आप किसी के काम में मतलब टांग अड़ाना, आप इस तरीके से कह सकते हो। सी इसका होगा। नेक्स्ट इज आपको सेंटेंस रीअरेंज करके और करेक्ट जो है आपको एक पैराग्राफ जो है लॉजिकल ऑर्डर में फॉर्म करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा, आप मैं वो बता देती हूँ आपको। तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। आप जो है अपने हिसाब से आप एक बार अरेंज करके देख लेना। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी क्वेश्चन पेपर की। तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन आपको जो है इनको
सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, तो इसका जो है आपका डी करेक्ट आंसर होगा। फिर डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी थी, तो डायरिया की स्पेलिंग हो जाएगी ये। नेक्स्ट में भी आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, तो इसमें दोनों जगह आई आएगा, ये वाली करेक्ट हो जाएगी। पर्टेनिंग टू द वेस्ट, ये होता है ऑक्सीडेंटल, 18th का आपका ये हो जाएगा। 19th है साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या होती है टेक्सोनोमी। बिलीफ इन मैनी गॉड्स, वन गॉड में तो होता तो एथिज्म होता, मैनी गॉड्स है तो पॉलीथिज्म होगा। 20th का ये आपका करेक्ट होगा। 21 जो है नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर इसका करेक्ट होगा। फॉर नेटवर्क ऑफ रोड्स फॉर चंडीगढ़ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ली कॉर्बुसियर ने जो प्रपोज किया था, उसमें कितने वीज हैं, मतलब कितना वीज जो है वो मॉडल था, तो 22 का आपका ए करेक्ट आंसर है 7 वीज। इनमें से आपको बताना था कि कौन सी आईआईटी जो है वो सबसे पहले सेटअप हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द फर्स्ट टू हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका खड़गपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट इज फॉर विच ट्राइब इज त्वांग नोन फॉर, तो त्वांग जो जगह है वो कौन सी, वहाँ की कौन सी ट्राइब है, आपको ये बताना था। तो मोनपा इसका जो है करेक्ट आंसर है 24 का बी। आर्यभट्ट ने जो बुक लिखी थी आर्यभट्टम, वो किस एज पे लिखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 23 ईयर्स। नेक्स्ट इज कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो है इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, तो आपको बताना है कि ये कौन सी पार्ट थर्ड से इसको रिमूव करके और कौन से पार्ट और कौन से चैप्टर में जो है इसको ऐड किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो है पार्ट 12 की चैप्टर नंबर 4 में ये है राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 26 का डी। बैटल ऑफ वेलोंग कहाँ से संबंधित है, वो विच प्लेस वॉज एंगेज, कहाँ पर हुई थी, तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बर्थ रेट जो है इंडिया का वो डिक्लाइन होता जा रहा है, कब से, तो बर्थ रेट 1961 से डिक्लाइन हो रहा है। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स में अगर देखी जाए तो 39 कंट्रीज़ में, एशियन पैसिफिक रीजन की 39 कंट्रीज़ में आपको बताना है इंडिया की रैंक कौन सी है। तो इंडिया की रैंक जो है इसमें 27th रैंक पे है इंडिया। As per TRAI report, which of the following best indicates the number of internet subscribers? तो इन टोटल कितने सब्सक्राइबर्स हैं TRAI रिपोर्ट के अनुसार, 840 मिलियन जो है सब्सक्राइबर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, आपको बताना है कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो इंजाइम और हार्मोन दोनों चीज़ें सिक्रेट करती है, तो इसमें से आएगा आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो है पैनक्रियास। 31 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज बबीना फील्ड रेंज कहाँ है, तो ये है झांसी में, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कुछ सेट ऑफ ईयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है जब इंडिया जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं था, तो उसके लिए करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है, तो वो ये है 1951 में, 91 में और 2011 में इंडिया जो है परमानेंट मेंबर नहीं था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। फिर तीन आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपसे पूछा गया है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए रिगार्डिंग जो है ट्रू है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। 34 का सी जो है करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये जो है फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स, मोम मेड इंडिया फर्स्ट एशियन नेशन जो की है मार्स तक पहुंचा, मार्स में पहुंचने वाला, एंड इट इज़ द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू डू सो इन इट्स मेडन अटेम्प्ट, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड जो है वो किस को मिला था, किस इंडियन को मिला था, ये पूछा गया था आपसे। तो फर्स्ट इंडियन टू विन द फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड वॉज भानु अथैया, तो इसका 35th का जो है आपका सी करेक्ट आंसर था। 36th की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस आइलैंड किस आइलैंड को कहा जाता है, तो रोस आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहा जाता है। 36th का डी। 37th था टू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल इन वेरियस लैंग्वेजेस विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड विद उड़िया ट्रांसलेटेड इंजीनियरिंग बुक्स,
तो उस पोर्टल का नाम आपको बताना था। तो इसका 37th का जो है करेक्ट आंसर है आपका ई कुंभ पोर्टल। फिर आपसे पूछा गया था भीम जो है, भीम इंटरफेस कब लॉन्च हुआ था। तो 38 का आपका जो है 2016 करेक्ट आंसर है, 2016 में हुआ था। फिर आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बताइए और रिसेंट प्रेसिडेंट बताइए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए है। फर्स्ट कौन थे, ध्रुवजी टाटा, और अब कौन है, पीटी उषा। नेक्स्ट वन इज एज पर द न्यू स्कीम ऑफ नंबरिंग नेशनल हाईवे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ट्रू। तो इसका भी मैं आपको बता दूं कि 40th का जो है आपका ए ऑप्शन ओनली वन इज ट्रू, कि सारे जो मेजर हाईवे होते हैं वो सिंगल या डबल डिजिट नंबर होते हैं। तो ये इसका करेक्ट था। दूसरी स्टेटमेंट की जो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड हाईवेज होंगे उनका ऑड नंबर होगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट इज आपको इसमें बताना था फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। इस सीरीज में आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो इसमें आपका नेक्स्ट नंबर 105 आएगा। आप देखिए डिफरेंस पहले जो है 1 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 15 का डिफरेंस है, फिर 26 का डिफरेंस है। इस हिसाब से आप देखिएगा और डिफरेंस को जो है फिर आप ऐड करके देखेंगे तो आपका 105 बनेगा। नेक्स्ट वन इज एक किसी कोड लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है, इनको आप करके देख लीजिएगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं पर बहुत इजी होती हैं। तो इसमें आपको बताना था कि फोकस रियल के लिए इसमें से आपको जो है निकालना था कि कौन सा जो है, आप इसके कॉमन जो है वर्ड्स सर्च करके और तब आप इसको ट्रेस कर सकते हो। तो फोकस रियल के लिए आपको बताना था कि इसमें जो लैंग्वेज आपको दी गई है उसके लिए क्या कोड बनेगा। तो 42 का आपका जो है ईदर ए या सी इनमें से बनेगा कोई कोड, बट नॉट श्योर। तो मतलब कोई और स्टेटमेंट होती तब जो है करेक्ट आइडेंटिफाई कर पाते, तो या ए और सी में से बनेगा वैसे। नेक्स्ट इज आपको रिलेशन वाला क्वेश्चन एक आया था कि P इज़ द फादर ऑफ Q एंड R इज़ द सन। तो आप ये जो है एक हायरार्की तैयार करके इसकी और आप जो है ये रिलेशन टेबल करके, और इजीली इसका ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सिस्टर इन लॉ S इज़ रिलेटेड टू T इन व्हाट वे, सिस्टर इन लॉ इसका आंसर जो है 43rd का आएगा। अगला है 8 पर्सन्स का सीटिंग अरेंजमेंट दिया था। तो आप वैसे करके दिखाने में, क्योंकि आंसर्स जो है सभी को मैच ही करने हैं, अभी एग्ज़ाम हो चुका है, नहीं तो पूरा भी एक्सप्लेन आपको करते। तो इसमें जो है आपको ये देखना था कि करेक्ट आंसर इसमें मतलब करेक्ट क्या बनेगा। तो मैं आपको करेक्ट बता देती हूँ, बाकी आपको पेपर मिलेगा। अगर आप फिर से चाहें तो इसको ट्राई करके और फिर आंसर मैच कर सकते हैं। तो 44th का जो है ए आपका करेक्ट आंसर है 2, और 45th का जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा 45th का डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46th जो है इसमें आपको बताना था कि इसमें एक आपको पहले डायरेक्शन के लिए लाइन बनानी है और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो स्टार्टिंग से चल के कि यहाँ से ईस्ट की तरफ चला, फिर राइट टर्न किया। तो आप इस तरीके से इसको क्रिएट करके बना सकते हो। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। 47th क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर वो है आपका सी 15th। ये इसमें से मतलब रो दिया हुआ था कि देर आर 16 गर्ल्स बिटवीन कृतिका एंड रिया। कृतिका इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ से कृतिका जो है 32nd नंबर पे है और यहाँ पे कृतिका है मान लो 36nd नंबर पे है। और कृतिका इफ कृतिका इज नियरर देन रिया टू द राइट हैंड, तो इस राइट हैंड की तरफ कृतिका जो है तो रिया जो है लेफ्ट हैंड की तरफ होगी और इनके बीच में 16 गर्ल्स हैं। तो इसकी पोजीशन आप बताइए स्टार्टिंग से कौन सी होगी। तो ये तो बहुत इजी था, आप कर सकते हो कि इसमें देखिए यहाँ से अगर हम चलें तो इसमें इनके बीच में 16 है, तो 17th पे जाके यहाँ से 17th पोजीशन पे जो जाके है कृतिका है, क्योंकि 16 और गर्ल्स हैं बीच में। तो आप 32 में से 17th माइनस कीजिएगा, रिया की 15th पोजीशन आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज आपको इंटरचेंज करके काफ़ी इजी है, बस आपको सारे इन सिंबल्स को यहाँ पे पुट करके देखना था कि किसको और किस वैल्यू को और किस सिंबल को चेंज करके जो है राइट साइड इससे आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी था। नेक्स्ट फिर से आपको एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट दिया था।
तो ये भी आप खुद ट्राई कर लेना। 49th का जो है ए करेक्ट आंसर है और 50th का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। नेक्स्ट वन इज एक एज के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, इसका जो है आप इक्वेशन बना करके कर सकते हैं। 51st का जो करेक्ट आंसर था आपका वो 18 ईयर्स था। नेक्स्ट वन आपको एक सीरीज दी थी और आपको बताना था कि नेक्स्ट क्या आएगा इसमें 52nd में, तो इसका जो है आपका बी आंसर आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर से एक फ्लोर्स का डिफरेंट फ्लोर्स पे बिल्डिंग के वो ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट आप लिविंग ऑर्डर जो है ये दे रखा था और उसके हिसाब से आपको जो है करेक्ट आंसर स्पॉट करने थे। तो मतलब ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग बहुत दी हुई थी पेपर में। 53rd का जो है आपका सेकंड ऑप्शन ट्रू है और 54th का जो है आपका सी ऑप्शन ट्रू है। 53rd का बी और 54th का सी। नेक्स्ट वन इज ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर ब्राइट एंड, जैसे कि आप ऐसे कर सकते हो कि ये एक क्लास है, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है ना इस क्लास में वो ब्राइट स्टूडेंट है। तो ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस क्लास के वो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। मनीष इज़ नॉट ब्राइट, तो मतलब देखो इसमें तो सारे ब्राइट आएंगे, नॉट ब्राइट स्टूडेंट अलग आएगा, तो वो क्या है क्लास का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर 55th का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि मनीष इज़ नॉट अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। फिर है स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया था, ये भी इसी तरीके से आपका बहुत ईजी होना था। आपको जो है जैसे आप वेन डायग्राम वगैरह से बना करके करेंगे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आएगा। 56th का जो है आपका सी हो जाएगा, सेकंड जो है उसको फॉलो नहीं करेगा क्योंकि उसने बोला था ना कि ऑल बुक्स आर पेन, तो सम बुक्स आर पेंसिल्स कैसे हो सकती हैं, क्योंकि जबकि नो पेन इज़ अ पेंसिल, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है और सारी बुक्स जो हैं पेन है, तो सीधी सी बात है कि कोई भी बुक जो है वो पेंसिल नहीं होगी क्योंकि सारी बुक्स जो है वो पेन है और कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। तो ऑप्शन 56th का आपका सी करेक्ट होगा। 57th को देखिएगा, आपको बताना था कि नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी, तो इसमें आपका जो है 57th का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप देख सकते हो इसमें कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ से ये चीज़ यहीं पे है, बस शेप चेंज हुई है, तो इस तरीके से आपको ये करना था। फिर है आपको मिरर इमेजेस की सपोर्ट करनी थी, तो बहुत इजी था क्योंकि देखो जो ये उल्टा जेट टाइप बना है इसके बीच में है, तो आप जब इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो ऐसे तो आएगा ही बीच में, किसी में भी बीच में सर्कल नहीं था, ऊपर वाले पोर्शन पे एक ही में था, तो बहुत जल्दी इसका आंसर ट्रेस कर सकते थे 58th का सी। देन इज 59th, तो आपको दिया हुआ है, ये भी ईजी ही क्वेश्चन था, आपको कुछ वो दिए हुए थे कि एक क्यूब है और उसके आप जहाँ पे भी पेपर में बैठे हाँ उस रूम को आपके बोर्ड की बजाय क्यूब आप ट्रीट करके और बिल्कुल आसानी से इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। 59th का जो है ये आपका पिंक जो है ब्लू के ऑपोजिट कलर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आपको कुछ एनालॉगीज दी हैं, आपको बताना है कौन सी जो है अप्रोप्रिएट है 60th में, तो इसका सी आपका करेक्ट आंसर है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि देखिए स्काई इज टू क्लाउड एंड कैनाल इज टू माउंटेन इज नॉट राइट, तो स्काई के अंदर क्लाउड तो होते हैं, बाकी ये जो है बिल्कुल कि सॉइल की स्टडी क्या होगी, पॉपुलेशन की स्टडी क्या होगी, नील जो है वो एक रिवर है, पैसिफिक जो है एक ओशन है, तो ये एनालॉगीज आपकी सही थी, तो आपका ओनली 1 और 2 जो है करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि आपको कंप्यूटर का स्टार्ट हो गया था और आपसे पूछा गया था कि रिगार्डिंग टू कंप्यूटर्स व्हाट इज़ करेक्ट, तो 61st का जो आपका करेक्ट आंसर होना था वो था आपका ऑप्शन डी, नीदर पी नॉर क्यू इज़ करेक्ट। देखो मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग ये तो नहीं होता है। थेसरस टूल किसके लिए यूज़ होता है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट आप पे बेस्ड आपको आंसर देना था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी चीज़ ट्रू है, तो 62nd का जो आपका करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, क्यू ओनली इज़ करेक्ट, क्योंकि BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी ही होता है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू थी। फिर आपको देखो एक फॉर्मूला दिया था इफ एल्स करके कि आपको सम करना है कॉलम नंबर C18 से लेके C18 टू C23, ये चीज़ें थी, और बी जब कब करना है आपको देखो दो कंडीशन दी हुई हैं, इसकी बी की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो 3 से बड़ी वैल्यूज़ तो बस यहीं पे हैं, और ये जो है 500 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वैल्यू नहीं आएगी।
ये दोनों वैल्यूज़ ही आएंगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको ऐड करके आपका 1773 जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ आपको अगेन दो स्टेटमेंट पी और क्यू स्टेटमेंट दी हुई हैं और आपको बताना था कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखो पैटर्न जो होता है डिवाइसेस का किसी भी नेटवर्क पे, आपने जिन भी स्टूडेंट्स ने इवन बेसिक भी कंप्यूटर का किया होगा तो रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ऐसे मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, टोपोलॉजीज जो बनती हैं, ये क्या होता है कि किस तरीके से जो है डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो ये तो ट्रूथ है। HTTP की फुल फॉर्म भी क्या होती है आपकी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका बोथ पी एंड क्यू विल बी राइट। अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर की रिगार्डिंग आपको बताना था, दो स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से कौन सी करेक्ट है। तो केवल पी जो है ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी दी हुई थी 65th का ए। 66th जो है आपको बताना था कि किस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जो है कंप्यूटर्स जो हैं उनका साइज़ इतना कॉम्पैक्ट बन गया है, किस चीज़ के यूज़ के साथ, तो सिलिकॉन चिप के यूज़ के साथ जो है करेक्ट आंसर होगा। 67th था आपको कि 1 पेटाबाइट में कितनी बिट्स होती हैं, ये आपको बताना था। तो इसका 2 की पावर 53 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज़ जब भी कोई सिस्टम स्टार्ट होता है तो आपको बताना था सीरियल वाइज क्या क्या प्रोसेस होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। पहले पावर सप्लाई, फिर बायोस पोस्ट टेस्ट होता है, फिर कंपैरिजन होता है, देन ओएस कर्नल लोड होता है। तो 68 का जो है आपका बी हो जाएगा। 69 की तरफ चलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना था। तो 69 का आपका प्राइमरी स्टोरेज जो है वो फास्टर्स होती है, वो है ज़्यादा एक्सपेंसिव लेकिन परसिस्टेंट नहीं होती, वो इरेजेबल होती है। रैम के बारे में आपसे पूछा गया था तो आपको ये बताना था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें भी आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है 70th में और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सॉफ्टवेयर जो है रैम में लोड होता है सेकेंडरी स्टोरेज से और फिर जो है सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, ये स्टेटमेंट सी जो है करेक्ट है। फिर अगला पूछा गया था एक 512 बाइट पैकेट के लिए यूजिंग अ 56 kbps मॉडेम, आपको बताना है ट्रांसमिशन टाइम कितना लगेगा। तो 71 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 70 मिली सेकेंड के आसपास का समय। अगला है डैश इज़ अ यूटिलिटी दैट रिकॉग्नाइजेज, आपको बताना है फाइल्स को रिकॉग्नाइज करता है और अनयूज्ड स्पेस को करता है। तो आपको इसका आंसर बताना था कि क्या होगा ताकि जो है डेटा एक्सेस मोर क्विकली डेटा जो है एक्सेस हो सके और प्रोग्राम्स जो है फास्टली रन करें। तो इसके लिए डिस्क जो होती है उसके ऊपर फ्रैगमेंट्स होते हैं, मतलब कि डिस्क जो होती है वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में जैसे आपके वो डिवाइड होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 70 सेकेंड का आपका डिस्क फ्रैगमेंटर। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ सीडी, सीडी में कॉपी करना फाइल्स को क्या कहलाता है आपका बर्निंग। नेक्स्ट इज कोई प्रोग्राम है फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम इन द मेमोरी, सीपीयू किस सीक्वेंस से आपका गुजरता है वो आपको बताना था कि पहले क्या होता है। तो देखिए पहले तो क्या होता है इसमें आपका फैच करेगा, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उनको देन डिकोड करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो फैच, डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट, ये इसका आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको लिस्ट दी हुई थी और आपको इनपुट आउटपुट की सही लिस्ट बतानी थी। तो आप जो है इसमें से एक्सक्लूड करते जाइए वो चीज़ें जो इसमें नहीं हैं। देखो जैसे फर्स्ट एग्जाम आपने इसमें आप देख सकते हो करेक्ट आंसर जो होगा ये सबने ठीक ही किया होगा। सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो कि हर चीज़ में जैसे कि माउस जो है इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ से इसको हटा दो, इसमें सारा आउटपुट है। इसमें से जैसे आप देख सकते हो ये दिया हुआ था जॉयस्टिक, गेम्स खेलने के लिए यूज़ होती है, ये भी आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगले क्वेश्चन में कीबोर्ड आउटपुट नहीं है। तो ऐसे अवॉइड कर करके भी आप ठीक कर सकते थे इसको, मतलब जो इनकरेक्ट को अवॉइड करके ऑप्शन वाइज देख करके ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 पे बढ़ते हैं। क्लॉक स्पीड, द स्पीड एट विच द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज मेजर्ड इन, तो किस में आप उसको मापते हैं। आपका 76 का सी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, मेगा हर्ट्ज में 76 का सी करेक्ट होगा। अगला है वाई मैक्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी थी। तो देखो माइक्रोवेव एक्सेस तो होता है
वाई की पूछी थी, इसी चीज़ में वो जो है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये इसका आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशंस इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। तो वो क्या होगा आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये करेक्ट हो जाएगा। 79th में अ पर्सनल वेब पेज टिपिकली विद अ सीरीज ऑफ क्रोनोलॉजिकल उसमें एंट्रीज कोई ऑथर अपनी डालता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉग। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। sorry. As you travel up to the memory hierarchy to the smallest size, आप कंप्यूटर मेमोरी की तरफ जा रही हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या आपका होगा। तो इसका सी जो है आपका होगा, कॉस्ट जो है बढ़ती जाएगी और एक्सेस टाइम जो है वो घटता हुआ चला जाएगा। 80th का सी आपका करेक्ट होगा। 81st जो है आपका, फिर यहाँ से जो है आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अ मैन स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज हाउस, मतलब आप टोटल इनकम उसकी मान लीजिए एक्स रुपीज़ है, कुछ भी XYZ कुछ भी मान लो, तो 2/5 वो अपने हाउस रेंट पे खर्च करता है, 3/10 जो है आपके फूड पर करता है, 1/8 कन्वेंस पर करता है, और फिर भी उसके पास 2800 रुपये बच जाते हैं। तो आपको बताना है आपके पास फिर एक्स की वैल्यू आएगी और उसके हिसाब से आपने क्या करना है, फूड और कन्वेंस वाली चीज़ों को ऐड करके इसका आंसर निकालना है। 6800 आपका आ जाएगा। कोई, ये भी इजी ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज एक 3 डिजिट नंबर है और उसका आपको बताना था कि इसमें वो डिजिट्स को इंटरचेंज करने वाला ये क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर सीधा मैं आपको बता देती हूँ, 82nd का जो है आपका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एवरेज वेट दिया हुआ था, ये भी वैसे इजी क्वेश्चन था, आप बस थोड़ा सा ध्यान से आपको करना था। एवरेज वेट इतना दिया है तो ABCD का टोटल वेट क्या हो जाएगा, 67 × 4, फिर ई इंक्लूड किया जाता है, एवरेज 2 जो है डिक्रीज हो जाती है, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करना था। 83rd का जो है वो आपका 66 kg जो है करेक्ट आंसर आएगा, बी ऑप्शन। तो इसका जो है मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपका क्वेश्चन पेपर जो है आप अभी वहाँ पे पोस्ट करूँगी अलॉन्ग विद आंसर्स, तो आप जो है इसको मैच कर सकते हो अपना निकाल के, क्योंकि हो सकता है आप चाहे जैसा भी गया हो आपका एग्ज़ाम, आगे वाले एग्ज़ाम्स में कहीं पर भी आप देते हैं तो क्वेश्चन इधर से उधर रिपीट होते हैं, आपके काम आएगा। 84th क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो उसमें पूछा गया है ABC जो है वो 36 डेज में करते हैं काम को कंप्लीट, और उसके लिए कितने रुपए लेते हैं, 5400। इस तरीके से ये वर्क टाइम एंड वर्क टाइप के क्वेश्चंस जो थे, इसमें जो है 84th का आपका डी जो है 20 आंसर जो है आपका करेक्ट होगा, आप इसको निकाल के देख लीजिएगा। 85th का जो है आपका ए करेक्ट आंसर होगा, 400 मीटर इसमें बनेगा। इनकी मैं करेक्ट बताती चलूँ क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अगर एक्सप्लेन करने लगी तो सब अपने आंसर मैच नहीं कर पाएंगे। 86th का जो है आपका बी करेक्ट आंसर है। 87th का जो है आपका वो आपका हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 88th में जो है आपका, ये क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें थी, 88th में जो है सी आपका करेक्ट आंसर है, 5000। अगर आगे बढ़ें हम 89th क्वेश्चन की तरफ, तो उसमें आपका 89th में आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 90th क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो उसमें आपका डी जो है करेक्ट है, 38 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको मीडियन निकालनी थी, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। आपको देखना था कि 4 स्टूडेंट्स तो फेल हुए हैं, 9 ही पास हैं। आपको क्या करना था, इसको आपने जब भी मीडियन निकालने का क्वेश्चन आए तो आप डाटा को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो और मिडल टर्म जो है निकल जाएगी जल्दी से। नेक्स्ट इज आपको 2 क्वेश्चन इसके बेस्ड दिए हुए थे, जैसे आपको पाई चार्ट दिए हुए थे ये, और इनके बेस्ड ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। 91st का मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 91st और 92nd का, दोनों का सी जो है करेक्ट आंसर है। 93rd की अगर बात करें हम, तो इसमें जो है ये भी बहुत इजी था। आपको कुछ जो स्कूल्स का डेटा दिया हुआ था कि इसमें जो है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 स्कूल्स फ्रॉम 2016 टू 2021, तो ये आप सीरीज़ देख के, ये बच्चों वाला क्वेश्चन था बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 93rd का जो करेक्ट आंसर आना था आपका, वो आना था 2500।
डी आपका जो है 93rd का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94th देखो कि इसमें बोल्स वाला ये क्वेश्चन था, इसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी 94th में, और वो आपकी आएगी 0.34, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगले में जो है आपको कोन के जो है रेडियस और हाइट दिए हैं, आप जो है स्लांट हाइट और निकाल लो इसका, और फिर आपको स्लांट हाइट निकाल के इसका एरिया जो है पाई आर एल आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका जो है 5 कैप्स का आपको पता चल जाएगा 5 कैप्स के लिए कितनी शीट्स यूज़ होंगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा क्योंकि कैप जो है वो नीचे से बंद नहीं होगी। तो सिर्फ 96 क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ये भी अगेन वेरी इजी क्वेश्चन था। आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये है, इस लाइन को आप पूरा बढ़ा लो, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्योंकि पैरेलल लाइन है, इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो ये जो है 80 आ जाएगा, 80 30 110, ये 40 आ जाएगा। ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इसका 180 होगा, तो उस हिसाब से ये कितने का बच जाएगा आपका, ये बचेगा आपको 8 और 3 11 11, ये 70 आया था आपका, 70 आया था, तो ये 110 होगा। 110 में से 5 माइनस कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 का जो है आपका ए। 97th देखिएगा, इसमें जो है पाइप वाला क्वेश्चन था, ये जिस टाइप के आपके 10th क्लास में क्वेश्चन आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सीधा मैं 96 का आपको बता देती हूँ। इजी ही था क्वेश्चन, ये भी 12 से ही 2/5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, जैसे 8th क्लास से के मैथ्स में आते हैं आपके, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन था, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो था 40,000 रुपीज़। 98th का ए। 99th का जो है आपका, इसमें आपको करते जाना था कि जैसे 9 का रूट निकाला 3 हो गया, 19 में से 3 गया तो 16 बचे, रूट आ गया 4, फिर उस 4 को इसमें ऐड किया, रूट आ गया कितना 5, फिर ऐसे ऐसे करते करते जो है लास्ट में 1 आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि 6 इसका बचेगा और 6 से 6 कट के 1 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो दिया था इसका वो है, अरुण एंड धीरज टुगेदर हैव 285 रुपीज़, 2/3 ऑफ अरुण's मनी इज इक्वल टू 3/5 ऑफ धीरज मनी। तो फिर आपको बताना था कि क्या करेक्ट होगा, तो इसमें जो है आपका जो अरुण का मनी जो होगा वो 135 रुपीज़ हो जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा टाइम के हिसाब से और सी लेवल के हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा, जैसे जीके भी थी वो ना तो करंट ही ज़्यादा थी और ना ही स्टैटिक ही ज़्यादा थी, मतलब कुछ कह सकते हैं वहाँ पे भी कम ही मार्क्स बने होंगे, तो ज़्यादा कट ऑफ तो जाने की उम्मीद है नहीं, लेकिन पोस्ट कम को देखते हुए यूँ कह सकते हैं कि बहुत कम भी नहीं जाएगी। तो बाकी देखते हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है 70s में से 70s में ही रहेगी कट ऑफ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। बाकी जो होगा देखा जाएगा। होप फॉर द बेस्ट, और जिनको लगता है अच्छा एग्ज़ाम हुआ है तो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 35 वर्ड पर मिनट जो है वो टाइपिंग मांगी जाती है, और डिफरेंट शिफ्ट्स में क्योंकि टाइपिंग अगर होती है, ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो उसमें जो है हर टाइप के, और इनके थोड़े से रूल भी अलग होते हैं, जैसे कि आपको जब लास्ट टाइम हुई थी तो कि जैसे फुल स्टॉप के बाद आपने 2 बार जो है एंटर प्रेस करना है, इस तरीके से जो है काफ़ी ये, और आपकी जो टाइपिंग होती है इसमें वो आपको हार्ड कॉपी ही देते हैं। टाइपिंग से रिलेटेड चीज़ें भी अगर जो है आप पहले टेस्ट का रिजल्ट आने दीजिए, आपके साथ शेयर करेंगे सारे टिप्स कि आप टाइपिंग जो है कैसे क्रैक कर सकते हो। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।